अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 5 की इंग्लिश शुरू करने लगे हैं। तो शुरू करने से पहले आज हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि क्लास 5 की इंग्लिश में कितने लेसन हैं, कौन कौन से हैं, किस चीज़ के मुतल्लिक हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास है जी कंटेंट्स हैं। ठीक है, पहला सबक है हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली और दरगुज़र, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली और अफू दरगुज़र कैसा था, किन किन के साथ था और इनसे लोग कैसे मुतासिर होते थे। तो इस सबक में भी एक दो वाक़यात हैं कि जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमदिली का सलूक किया और अफू दरगुज़र से काम किया, और आपके हुस्न सलूक को देखकर वो लोग मुसलमान हो गए। सबक नंबर 2 है, लेसन नंबर 2, द स्ट्रेंज कैटल, अजीब व गरीब केतली। तो इसमें क्या होगा कि एक लकड़हारा होता है, वो अपना काम करके जल्दी आ रहा होता है और खुश होता है कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। तो उसे रास्ते में एक केतली मिलती है, तो उठा के उसे घर में ले जाता है। तो उसमें कुछ चीज़ों को अंदर डालता है तो वो 1 से 2 हो जाती हैं। इस तरह खाना भी डालता है तो वो भी दुगना हो जाता है। तो खुशी खुशी में अपनी बीवी को उठा के झूम रहा होता है कि उसको भी इसमें गिरा देता है, तो वो 1 से 2 हो जाती हैं। इसके बाद वो परेशान हो जाता है कि ये क्या हुआ। तो फिर वो जो दोनों बीवी होती हैं वो उसको पकड़कर उसको भी उसमें डाल देते हैं, तो वो भी 2 बन जाते हैं। यानी कि ऐसी केटली होती है, कैटल होती है कि जिस चीज़ को भी डालें उसके अंदर 2 हो जाते हैं। तो फिर इसके साथ केटली के साथ वो क्या करते हैं, तो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 3 है द ट्रूथफुल, यानी कि सच्चा। तो इसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि उनके ज़माने में लोग इल्म हासिल करने के लिए दूर दराज इलाकों में जाते थे, तो काफ़िलों की शक्ल में सफ़र करते थे। तो वो भी चलते हुए रात की काफ़िले में चलते हुए कहीं रात में रुके, तो डाकू उनके पास आए। काफ़िला लूट लिया डाकू ने, तो उसके पास भी आए। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास दिनार हैं, पैसे हैं। तो वो मजाक समझकर अपने सरदार के पास ले गए। तो उसने कहा कि क्या है तुम्हारे पास, दिखाओ। तो वो कहते हैं कि मेरे कपड़े में सिले हुए हैं पैसे। तो हैरान और परेशान हो गया डाकुओं का सरदार, और कहता है कि ऐ लड़के, तुमने मुझसे झूठ क्यों ना बोला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा कि मेरी माँ ने नसीहत की थी कि झूठ ना बोलना। तो वो दिल में सोचता है और अपने आप को कहता है कि तू कितना नाफरमान है कि तू खुदा की बात नहीं मानता। और ये देखें कितना एक सच्चा बच्चा है कि जो अपनी माँ की नसीहत पे अमल करता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 4 है लिटिल थिंग्स, या पोइम नज़म है। इसके बारे में इस नज़म में बताया गया है कि जो छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, बड़ी चीज़ें बनाती हैं। जैसे कि छोटे छोटे कतरे, बारिश आती है, छोटे छोटे कतरे होते हैं तो क्या समंदर बना देते हैं, दरिया बना देते हैं। इसी तरह छोटी छोटी नेकियां भी बड़े बड़े अजर के काबिल हो जाती हैं। तो किसी छोटी सी चीज़ को कमतर नहीं समझना चाहिए। इसके बारे में पढ़ेंगे, सब नज़म है। फिर लेसन नंबर 5 है फादर ऑफ द नेशन, कि कौम का बाप, कौम के बाप कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना के बारे में पढ़ेंगे। उनकी ज़िंदगी के बारे में, कहाँ पैदा हुए, कहाँ से तालीम हासिल की, फिर उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या खिदमत दी, उसके बारे में पढ़ेंगे।
नंबर 6 अ ड्रीम कम ट्रू, ठीक है, कि सच होने वाला ख्वाब। कि एक लड़का होता है बाहर, वो कहता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ फितरी तौर पर और मैं उड़ने का शौक़ रखता हूँ। तो एक दिन वो देखता है कि वो एक गुब्बारे जैसी चीज़ उड़ती जा रही है, तो वहाँ पे जाता है। तो वो पायलट की मदद करना चाहता है, तो जो गुब्बारा बैलून होता है उसको पकड़ लेता है। तो बाकी तो छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी उंगलियां क्या रस्सी में फंस जाती हैं, तो वो खुद उसके साथ उड़ने लग जाता है। तो फिर उसके साथ क्या होता है जब वो गिरता है, तो इसके बारे में सबक में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 7 है द यंगेस्ट जीनियस अरफा करीम। क्या मतलब हुआ? कम सिन ज़हीन तरीन अरफा करीम, यानी कि सबसे कम उम्र ज़हीन तरीन अरफा करीम, कि जिसने सॉफ्टवेयर की दुनिया में मायनाज काम किया एक छोटी सी उम्र में होकर 9-10 साल की उम्र में, और उसे अमेरिका में बुलाया गया, इनाम दिया गया, फिर दुबई भी बुलाया गया, इनाम दिया गया, और उसने वहाँ पे बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है जी लेसन नंबर 8 इन्वेंशन ऑफ गिलास, शीशे की ईजाद। कि शीशे की ईजाद कैसी हुई? सबसे पहले कि कुछ माहीगीर मछली पकड़ने वाले एक समंदर के किनारे, साहिल के किनारे अपना कैंप खैमा लगाते हैं और आग जलाते हैं रेत के ऊपर। तो सुबह उठते हैं तो उनमें से एक देखता है कि आग के अंदर कुछ एक ढीला सा है, एक टुकड़ा सा है किसी चीज़ का, चमकदार चीज़ का। जब वो उसे डरते डरते उठाता है, अपने हाथ में मसलता है, तो उसमें से सूरज की रोशनी गुजरती है। तो ये शीशे की दरियाफ्त इस तरह हुई। फिर आगे शीशे का इस्तेमाल कैसे कैसे हुआ और उस वक्त कौन कौन शीशे का इस्तेमाल कर सकता था, इस बारे में पढ़ेंगे। आगे है जी लेसन नंबर 9 है वाइज डिसीजन कि अक्लमंदाना फ़ैसला। अक्लमंदाना फ़ैसले में इसमें एक स्कूल में कौमी खेल के बारे में उस्ताद पूछता है। तो इस तरह शुरू में तो उस्ताद कहता है लड़के को कि अपने वालिद को भी बताना। तो वो कहता है कि हम देहात में रहने वाले हैं, तो इनसे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उस्ताद कहता है फिर बता। फिर एंड में क्या होता है जी, वो कहता है कि मेरे वालिद की वजह से ही गांव वाले उनसे मशवरा लेते थे। तो इस बारे में पढ़ेंगे भी क्या होता है। लेसन नंबर 10 है द इनविजिबल होमवर्क, कि ना नज़र आने वाला घर का काम। कि एक लड़का होता है जो सुस्ता होता है, वो कभी काम नहीं लिखता। तो एक दिन बैठा होता है कि स्याही ख़त्म हो जाती है, तो पानी में डालता है, ठीक है। तो नींबू जो है, नींबू में डाल लेता है स्याही को। तो फिर उससे लिखने लग जाता है, तो वो उससे एक लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं, तो कुछ नज़र नहीं आता। तो पास ही लैंप या हीटर पड़ा होता है, तो उसमें अचानक देखता है, तो उसमें से वो काम नज़र आना शुरू हो जाता है। तो फिर कैसे उससे मिस डांटती है और फिर कैसे वो अपने काम में सरखुर होता है, इस बारे में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 11 है द माउंटेन एंड द स्क्वायर, पोइम है, नज़म है। पहाड़ और गुलहरी के बारे में पढ़ेंगे कि पहाड़ गुलहरी को क्या कहता है, ठीक है। फिर गुलहरी उसे क्या जवाब देती है, ठीक है जी। लेसन नंबर 12 है द फर्स्ट ट्रा, कि पहला तिनका। कि कुछ बंदर होते हैं जो कि जंगल में रहते हैं, ठीक है। तो उनमें एक बंदर होता है कि जो अपने आप को सरदार कहता है या ज़हीन कहता है कि मेरे अलावा मेरे कहने से पहले कोई काम भी नहीं करना, जो मैं काम कहूँगा वही करना। तो फिर वो एक नदी के पास पहुँचते हैं, तो वो निशानात को देखते हैं, वो कहते हैं इसमें दियो रहता है। तो फिर वो पानी कैसे पीते हैं और दियो उनको क्या कहता है, जिन उन्हें क्या कहता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 13 है एन एंड्स लैंग्वेज, यानी कि एक चूंटी की ज़बान। कुछ साइंसदानों ने तजर्बा किया कि चूंटी कैसे बोलती है। उसके लिए उन्होंने शहद का मर्तबान में एक चूंटी को खड़ा कर दिया और उसके साथ एक रस्सी बांध दी, धागा बांध दिया। तो फिर वो चूंटी निकल कर बाहर जाती है, तो थोड़ी देर के बाद देखती है कि ये चूंटियों का ओल आ रहा है, गिरोह आ रहा है। फिर एक और तजर्बा करते हैं, उस बारे में पढ़ेंगे। तो आखिर में है ग्लोसरी मीन क्या होता है कि वर्ड्स मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है, उसके बारे में है ये। तो ये थे हमारे इंग्लिश के जो टॉपिक हैं
हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हम जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।